नाज़रीन, सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबाद फारूक के एक बेटे को जो है वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है और उसकी सबसे बड़ी वजह उसके बाप की गिरफ्तारी और उसके घर में बार बार पुलिस की जानिब से जो छापे मारे गए, उसके घर में ख़वातीन को घसीटा गया, उस वजह से फैमिली क्लेम कर रही है कि बच्चा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। क्या हुआ मार, तेरे बाबा आ गए, तुम्हारे बाबा आ गए, वो देखो बाबा आ गए, बाबा आ गए, तमार के बाबा आ गए, देखो बाबा आ गए, बाहर गाड़ी लेके आए हैं बाबा, मार के बाबा आ गए। बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त जहाँ पर मैं बैठा हूँ, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल से बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोई भी डॉक्टर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा नाम सलार है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमान है। तो फिर आप सुबह कितने बजे स्कूल जाते हैं? मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूँ। आपकी क्लास कौन सी है, इतना बताएं जरा। मेरी क्लास 1D है। तो आप कौन से स्कूल जाते हैं? मैं LDS वाले स्कूल जाता हूँ। हमारी गलती ये है कि हम एक सियासी PTI की जमात में हमने हिस्सा ले लिया, तो उसकी इतनी सजा तो ना दे खुदारा। अल्लाह का नाम है, आप लोगों के भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, बच्चे तो सबके मुश्तरका होते हैं। पहले भी कहा कि मेरे से कोई बैंक गारंटी ले लें, मेरे से कोई फैक्ट्री अपने नाम लिखवा ले गवर्नमेंट, मेरे से कोई घर ले लें। रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबाद फारूक के एक बेटे को जो है वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है और उसकी सबसे बड़ी वजह उसके बाप की गिरफ्तारी और उसके घर में बार बार पुलिस की जानिब से जो छापे मारे गए, उसके घर में ख़वातीन को घसीटा गया, उस वजह से फैमिली क्लेम कर रही है कि बच्चा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त जहाँ पर मैं बैठा हूँ, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल से बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोई भी डॉक्टर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। बच्चे की दादी, बच्चा यानी कि अमार, जिसकी तबीयत नासाज है और इस वक्त जो है अभी भी उसको पाइपलाइन लगी हुई है। ये सलार है, इबाद फारूक का बड़ा बेटा, और मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद फारूक साहब। शहजाद भाई, बताइएगा, असल में जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस की जानिब से जब छापे मारे गए, वालिद को गिरफ्तार किया गया, ये सबसे बड़ी वजह? जी यही वजह, इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं है। माशाल्लाह ये इतना एक्टिव बच्चा हमारे पूरे ख़ानदान में नहीं था और हमें सोच भी नहीं थी कि हमारे हाथों के अंदर हमारे सामने सामने बच्चा अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में आ गया। हम तो पूरे घर वाले इतने परेशान और इतने मतलब मरने के लिए जगह नहीं मिल रही। इसके अलावा भाई हम क्या बता सके। आपको पता कैसे लगा कब कि बच्चे की तबीयत खराब? ये भाईजान पता तो ऐसे चला कि ये जब तकरीबन 17 मई को इसका पेपर था तो वहाँ पे पापा पापा लिख के आ गया, और एक 19 मई को था, वहाँ पे पापा लिखा, इसने सारा पेपर पापा पापा करके आ गया ना। तो जब ये हमने देखा इसके टीचर का, इसकी मम्मा को मैसेज आती है कि ये क्या मसला है बच्चे को, ये पापा पापा लिख के आ रहा है। जब हमें ये पता चला तो हमने ये गली में जाते, बाहर बाजार में जाता तो गुम हो जाता, हम इसे ढूंढते तो, लेकिन हाँ तो हमें नहीं समझ आई। फिर हम इसे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा इसे तो दिमाग का अटैक हुआ तो इसकी काफ़ी वेन्स वीक हो गई हैं, तो इसे क्या सदमा लगा। हमने कहा सदमा तो इसे ये लगा कि ये इस तरह इसकी मम्मा को पुलिस आई, इसके सामने उठा के ले गई, दादों को सामने उठा के ले गई, और इस तरह फिर जब ये सारा वकूआ हुआ तब से ये परेशान और टेंशन ले गया। डॉक्टर ने कहा इसे टेंशन किस चीज़ की है? हमने कहा ये बाबा अपने के साथ बहुत अटैच है, घर में बातें होती है, बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया। जब पुलिस ने पकड़ा तो जब ये बच्चा ये सुनते सुनते अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा।
है। और डॉक्टर कहता है कि ये अब ये एक काम हो सकता है कि इसके बाबा आ जाएं तो शायद बच्चा जो है ना दोबारा से ठीक होना स्टार्ट हो जाए। बच्चे की कंडीशन देखें, ये जिंदगी और मौत की कशमकश में है। पूरे हॉस्पिटलों में हमने चक्कर लगा लिए, पूरे लाहौर का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। अब हम कई दोस्तों के रेफरेंस से या किसी तरह आगा खान कराची का फिर से प्लान कर रहे हैं और कोई बंदा नहीं ले रहा। हम बताएं हम कहाँ लेके जाएं इसको, ये हम अपनी आंखों के सामने तो नहीं मरता हुआ देख सकते। बाप इसका जेल में तड़फ रहा है बच्चे के इंतजार में, बच्चे के मिलने के चक्कर में, और बच्चे को मिलने नहीं दिया जा रहा। और बच्चा अपने बाप की जुदाई में जिंदगी और मौत की आखिरी सांसों पे पड़ा हुआ है। आपके सामने अभी कोई हॉस्पिटल वाला नहीं ले रहा कि जी आपका जी सियासी इशू है, आपका जी ना कोई सरकारी हॉस्पिटल पकड़ रहा है तो ना कोई प्राइवेट पकड़ रहा है। हम किसको कहें, हम कहाँ जाएं भाई। शहजाद भाई, अभी किस हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज किया गया और दोबारा आपको किधर रेफर किया? अभी ये जो परसों हमें हफ्ते को उन्होंने कहा कि जी आपके बच्चे के लिए इधर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई इधर सिस्टम नहीं हो रहा, तो आप बेहतर है कि इसको उमर हॉस्पिटल ले जाएं। हम उमर हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा जी अभी 2 दिन लगेंगे, बच्चे की अभी तबीयत ऐसी है। वहाँ पे वो एक यूके से हमने वो कोई खुराक की इसके वो नाली जो है वो देनी है, वो बटन वाली, वो इम्पोर्टेड है, वो बाहर से आएगी, वो मंगवाएंगे। उससे पहले हम बच्चे को इधर हॉस्पिटल रख के रिस्क नहीं ले सकते। 2 दिन के लिए आप इसे घर ले जाएं, हम घर ले आए। तो अभी बच्चे की ये देखें सांसें कैसे चल रही हैं, और बच्चा अपनी सांसें बड़ी मुश्किल से ले रहा है। और इतना फीवर हुआ, बुखार हुआ पढ़ाई से, और हम तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं छोड़े। और बच्चे की शक्ल देख के वो जो वायरल होने की वजह से हमारी गलती ये कि हम बस वो बच्चे की एक वीडियो वायरल होगी और किसी ने कर दी, तो वायरल होने की वजह से अब कोई हॉस्पिटल बच्चे को हाथ नहीं डाल रहा। तो अब मैं किसको कहूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपनी आंखों के सामने तो इसे मरता तड़पता नहीं भाई देख सकता। शहजाद भाई, एक आपका भाई जेल में है, दूसरा उसका बेटा, यानी कि बड़ा भाई के लिए छोटा भाई बेटों की तरह होता है। एक बेटा जेल में है, दूसरा बच्चा इधर सांसें लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो कितना मुश्किल होता है चीजों भाई, इतना मुश्किल हुआ कि हमें तो सच बताऊं को मरने के लिए जगह नहीं मिल रही, और मरे भी तो इनको कहाँ छोड़ के जाएं, किसके स्पुर्द करके जाएं। इसकी जो मामा है वो जिंदा लाश बनी पड़ी है, उसको हार्ट अटैक हुआ है। हमने PIC में 4-5 दिन उसको एडमिट करवा के उसका इलाज करवाया। दादो इसकी रोजाना इसको हॉस्पिटल अपनी वालदा को लेके जा रहे हैं हम लोग के। हमारे घर में तो एक जवाल सा आ गया। हमारी गलती ये है कि हम एक सियासी PTI की जमात में हमने हिस्सा ले लिया। हमारी गलती ये कि हमारे बच्चे ने जिंदगी में फर्स्ट टाइम एक टिकट ले लिया PTI की, तो उसकी इतनी सजा तो ना दे खुदारा। अल्लाह का नाम है, आप लोगों के भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, बच्चे तो सबके मुश्तरका होते हैं, इससे सबकी मुश्तरका होती है। हम कोई हिंदुस्तान से नहीं आए, हम भी पाकिस्तानी हैं। हम पे रहम किया जाए और इतना जुल्म हमारे साथ ना किया जाए। शहजाद भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि सबसे बड़ा जुर्म PTI की टिकट लेना बन गया, तो फिर PTI को छोड़ क्यों नहीं देते? हम PTI छोड़ने के लिए तैयार हैं भाई। हमें हमारा भाई चाहिए, हमें कोई किसी से PTI नहीं। हम तो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम सारा कुछ यहाँ से बेच के हम आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं। हमें PTI से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने बच्चे से बढ़ के कोई ज्यादा PTI या कोई सियासत हमें नहीं चाहिए। भाड़ में गई है सियासत, हमें नहीं कोई सियासत चाहिए। हमें हमारा बच्चे की जिंदगी चाहिए, और मुझे मेरा भाई चाहिए। उसको खुदा के वास्ते रिहा कर दे, कुछ दिनों के लिए रिहा कर दे। मैंने पहले भी कहा कि मेरे से कोई बैंक गारंटी ले लें, मेरे से कोई फैक्ट्री अपने नाम लिखवा ले गवर्नमेंट, मेरे से कोई घर ले लें, और जो उनको मतलब बेहतर लगता है चंद दिनों के लिए बस बच्चे को बाप से मिलने दिया जाए, और मेरा भतीजा ठीक हो सकता है। ये देखें जिंदगी और मौत की कशमकश में पड़ा, और हम कैसे इसको देख दे के हम मर रहे हैं। इसकी माँ जिंदा लाश बनी पड़ी और वो बार बार मर रही है। इसकी मामा, बाप जेल में तड़प रहा है। हमारे घर में तो एक क़यामत सी आई पड़ी, आग लग गई हमारे घर में। शहजाद भी, आपने बोला कि क्या इबाद भाई को पता है कि उसका जो शहजादा, उसका लाडला, वो तब उसे पता नहीं था कि मेरे बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तब तो बच्चा फिट था माशाल्लाह से, कोई ऐसा मसला ही नहीं था। उसे पता भी नहीं था कि मेरा बच्चा पीछे से बीमार हो जाएगा। वो तो एक रूटीन में अपने बच्चों को मैसेज दे रहा था कि मैं आ जाऊँगा। लेकिन उसके बाद ये पोजीशन हो गई, ये कंडीशन नहीं। अब उसे पता चल गया है। जब से उसे पता चला है तो वो इतना मजबूत और इतना बहादुर बच्चा है, बहादुर आदमी है कि वो
तब से उस दिन से तड़प तड़प के और चीखे मार मार के जेल में रो रहा है। फोन पे बात हुई है भाभी की 1-2 बार, लेकिन वो तो चीखे मार मार के रो रहा है। पीटीआई क्या, हम तो हर एक चीज छोड़ने के लिए तैयार है और अपना सब कुछ इनको देने के लिए तैयार है। किसी तरह मेरे भाई को छोड़ दिया जाए प्लीज। बस छोटा मोटा राब्ता किया हमारे साथ, तो जैसे कि एक फॉर्मेलिटी होती है वो करके तो हमें ऐसे ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि बस कर रहे हैं और बहुत जल्द छोड़ रहे हैं, लेकिन आज से प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हमें मिला। सलार, आपका छोटा भाई जिसके साथ आप खेलते थे, क्या याद आता है? अब वो बीमार है, वो थोड़ा सा परेशान है, क्या समझते हैं आप? मैं तो यही समझता हूँ कि ये एक अच्छा सा बच्चा था, मेरे साथ खेलता रहता था। बस हम एक दफ़ा कहीं पे गए, वहाँ पे हम दोनों जा रहे थे, ये अचानक से ही वहाँ पे गिर गया। तो याद आती है? जी हमें बहुत याद आती है, और मेरे पापा को भी प्लीज़ छोड़ दें। बाबा की याद कितनी आती है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा आती है, रात को हम रोने लग जाते सारे। तो जब रोते हो तो फिर कौन चुप करवाता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं चुप करवाता? कोई नहीं होता चुप करवाने वाला, सारे रोते हैं तो कौन चुप करवाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ रोने के अलावा? मैं सारी नमाजें पढ़ता हूँ, दुआएं करता हूँ, पर आर्मी चीफ अंकल से मेरी ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दें। प्लीज़ आप प्लीज़ कुछ करें। आर्मी चीफ अंकल प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दे प्लीज़। नाज़रीन, ये इबाद फारूक का बड़ा बेटा है जिसका नाम सलार इबाद है, और जो कि इल्तिजा कर रहा है अपने नन्हे हाथों को बांधकर, अपनी भीगी आंखों से, और दर्दमंदाना किस्म की दरख्वास्त कर रहा है ना सिर्फ मुल्क के दीगर इदारों बल्कि आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों का कि यहाँ पर एक जान का मसला नहीं है, यहाँ पर एक ख़ानदान का मसला है। एक जो बेटा है घर का वो जेल में है, दूसरा बच्चा यहाँ पर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। बेगम जो है, बच्चे की वालिदा इबाद फारूक की बेगम जो है वो हार्ट अटैक से वो भी मरीज़ा बन चुकी हैं। दादी परेशान है, यानी कि पूरा ख़ानदान इस वक्त परेशान है। तो शहजाद भाई, कोई अगला लाहे अमल सोचा है? क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या मुमकिन है? सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है, और उसके बाद कम से कम इतना तो महकमा करे, कोई गवर्नमेंट करे, हमारा सोचे कि हमने ये गलती कर ली है कि पीटीआई का टिकट लेके उसके इसे कहीं एडमिट करवा दें। कुछ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हमारा नोटिस ले ले, कुछ छोटे से छोटा ले ले, बड़े तो दूर की बात है। हम तो ऐसे तो नहीं देख सकते अपनी आंखों के सामने बच्चे की सिसकियां और बच्चा हमारी आंखों के सामने दम तोड़ दे। तो फिर इससे बेहतर है कि हम सारे घर वाले एक दिन आएगा, हम खुदकुशी करेंगे या अपने आप को आग लगाएंगे और सारा पाकिस्तान देखेगा कि हमारे घर को क्या हुआ है। और इस तरह होगा, अल्लाह माफ़ करे, मेरे भतीजे को कुछ हो गया तो हम अपनी जानों का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। भाई खर्चा तो बहुत ज़्यादा, जब से ये 3 माह से हम लगे हुए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में 15-20 दिन रहते हैं तो वहाँ पे तकरीबन कोई 20-25 लाख रुपया तो हम दे के निकलते हैं, और बच्चा फिर नहीं ठीक हो रहा। हाँ, काफ़ी पैसे हमने खर्च किए हैं काफ़ी मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में। बच्चे की तबीयत, वो डॉक्टर सारे यही कहते हैं कि ये इसकी जो वेन्स हैं वो सारी वो अंदर वो ख़त्म हो गई हैं, अगर वो दोबारा चल सकती हैं परेड तो हो नहीं सकता। इसके पापा आ जाएँ, इसके साथ बैठेंगे उठेंगे, इसके साथ बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे तो बच्चा फिर ठीक हो सकता है। और इसके अलावा डॉक्टर कहता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ये बस ये सियासी इशू की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं पकड़ रहे और सरकारी पीटीआई के नाम से नहीं पकड़ रहे। इस बच्चे का बैरून मुल्क में इलाज नहीं हो सकता? बैरून मुल्क में भाई इसका पापा आ जाए तो वो भी लेके जाए। अब मैं पूरे खानदान को, मैं पीछे मेरे बच्चे हैं, इनके हैं, मैं कहाँ चलूँगा? इसके बाप आ जाए, इसका पापा को छोड़े, शायद वो बैरून मुल्क इसे लेके चला जाए, मैं लेके चला जाऊँ, या कोई ना कोई सिस्टम हम निकालें। बच्चे के साथ बच्चे को मिलने तो दिया जाए, अभी तक तो मिलने नहीं दिया जा रहा। इतनी हमारी ये इतना केस हाईलाइट हुआ, इतना कुछ हुआ, किसी को टस से मस नहीं कोई दारा हुआ, किसी ने पूछना पसंद नहीं किया, किसी ने
बात करना पसंद नहीं किया। हमारे घर में आग लगी हुई है, ऐसी अल्लाह ना करे किसी और के घर में आग लगे, और जिस बड़े आदमी के घर में आग लगे तो फिर उसे पता चले कि ये तकलीफ़ और ये क्या चीज़ होती है। तो ये तो फिर ऊपर अल्लाह भी बैठा है, इंसाफ तो अल्लाह की ज़ात ने करना है, हम क्या कर सकते हैं। ना सुने हमारी कोई बात नहीं, ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है। हम अल्लाह ना करे हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम क्या बताऊं, मैं पूरी फैमिली को जो अब खुदकुशी करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते मेरे भाई को रिहा कर दे, चंद दिनों के लिए कर दे, मेरा भतीजा बस ठीक हो जाए। आप लास्ट पे क्या मैसेज दोगे? मैं लास्ट पे यही मैसेज दूंगा कि मेरे पापा को जल्दी से घर भेज दें। मेरे भाई की इतनी तबीयत ख़राब है, वो इतनी बुरी कंडीशन में है, वो मतलब अपनी आखिरी सांसों में है। आप प्लीज़ मेरे बाबा को छोड़ दें। आर्मी चीफ अंकल, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इतनी बड़ी मेरे बाबा को छोड़ दें। नाज़रीन, ये वो फैमिली है जिसके साथ मैं बैठा हूँ, और यकीन कर लें कि सवाल करने से पहले मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि इस बच्चे की जो अभी हालत है और वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। शहजाद फारूक, जो कि इबाद फारूक के बड़े भाई हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको कोई गारंटी चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, कोई सिक्योरिटी चाहिए, तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ दिनों के लिए आप इबाद फारूक को रिहा कर दे ताकि वो अपने बच्चे से मिले, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि बच्चा वापस अपनी असल ज़िंदगी में आ सके। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।